क्यों? हेलो गाइस एंड वेलकम बैक एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। जो काफ़ी डिमांड्स आ रही थी मेरे पास कि वुमेंस को जो फीमेल्स कांटेक्ट करती थी कि यहाँ पे आने के लिए, जर्मनी में आने के लिए क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पे फीमेल्स के लिए। तो इसके लिए मैंने कुछ लोगों के साथ कांटेक्ट किया है। थैंक यू फॉर मायरा, इसने मुझे कहा कि ये एबल है मुझे इंटरव्यू देने के लिए। और क्योंकि इससे अगर मैं पूछूंगा, ये ख़ुद जर्मनी में रहती है, बर्लिन में, और विदाउट एनी सपोर्ट कैसे आई, क्या प्रोसेस था और क्या डिफ़िकल्टी फेस की और कैसे इनका स्टडी और लाइफ कैरियर चल रहा है, तो वो सारे इनसे पूछेंगे। एंड हाँ, मैं हाउ आर यू मायरा की? अच्छा, आपने जर्मनी कैसे चूज़ किया? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहले तो होता ही है कि आप ये सोच रहे थे कि भाई इमिग्रेशन करते हैं। हाँ। ठीक है, इमिग्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने जर्मनी मेरी पहली चॉइस नहीं थी, क्योंकि हाँ। ऑनेस्ट सबसे पहली चॉइस मेरी जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। अच्छा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो था वो आपको इमिग्रेशन आराम से मिल रही थी। हाँ। देन कोविड आ गया। देन कोविड की वजह से वो इमिग्रेशन वाला प्रोसेस नहीं हुआ। देन फिर लोगों ने कहा कि कनाडा स्विच करते हैं। ठीक है, कनाडा में भी आसान है। हाँ। देन फिर लोगों ने कहा नहीं, वहाँ पे बहुत हार्श वेदर है और जो मेन Exactly, सेंट्रल yeah. है कनाडा का, वहाँ की इमिग्रेशन बहुत मुश्किल से होती है। देन आपके आइल्स के बैंड अच्छे होने चाहिए। एंड देन Exactly. प्रोसेस कभी कभार जल्दी हो जाता है, कभी कभार बहुत लंबा हो जाता है। वीज़ा रेशियो भी इतनी अच्छी नहीं है। हाँ बिल्कुल। देन उसके बाद फिर हमने कहा अब क्या करा जाए। देन हमने कहा चलो अब पहले जो है ना वो टर्की देखते हैं। हाँ। क्योंकि टर्की की अगर आप बात करें तो टर्की के अंदर जो आपकी जो है स्टडी वो इतनी कॉस्टली नहीं है। बिल्कुल, हार्डली 12 लाख के अंदर पढ़ाई हो जाती है, जो मैंने अपना सर्वे किया था। गुड। अच्छा। टर्की का किया तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह घूमने गए थे, उनसे मैंने पूछा कि कैसा है, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, टर्की नहीं कहूँगा, क्योंकि टर्की में लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, सेटलमेंट भी नहीं है, तो टर्की मना हो गया। देन फिर मैंने कहा चलो इटली, क्योंकि इटली का भी बहुत फेम चल रहा था उस हाँ वक्त। एग्जैक्टली। देन इटली मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा। देन फिर हम थक हार के फिर जर्मनी हो गया। अच्छा। जर्मनी का हुआ तो प्रोसेस तो इतना कोई लेंथी नहीं था, बट आपके पास बजट होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। क्योंकि लोग पूछते हैं कि देखो हमारी जीपी अच्छी है, हमारी जीपी अच्छी नहीं है, हम कैसे आ सकते हैं। तो जीपी अच्छी हो या ना अच्छी हो, आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। जो मुझे ये बहुत बड़ा मसला आ रहा है, जिसको भी काफ़ी लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं ना, और मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट कर लेते हैं, मैं उसको समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस। एंड दी एंड वो मुझे ये बोलते हैं हमारे पास तो ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं। हालांकि ब्लॉक अकाउंट के पैसे उन पर वेस्ट नहीं जाते, वो इधर ही ब्लॉक अकाउंट में आपके अपने पैसे होते हैं जो आपको मंथली बेस में वापस मिल जाते हैं, और वो हमारी बेहतरी के लिए है। देखो आपको हर महीने 900 समथिंग मिल रहे होते हैं, अगर आपके पास जॉब हो ना हो, आपका वो सर्कल चल रहा होता है। जब आपका 1 साल सर्कल चल जाता है ना, वो आपका ब्लॉक अकाउंट ख़त्म हो जाता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया। आपके पास आप इतने स्टैंड इस पे हो जाते हो कि आपको कोई जॉब, उससे आप सर्वाइवर के प्लेटफॉर्म पे 1 साल में आ जाते हो, क्योंकि थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ जाती है, कंट्री की समझ आ जाती है, तो ये सारी। अच्छा, उसके बाद ब्लॉक अकाउंट जो है आजकल जो है 11,500 400 चल रहा है। 11,400। तो ठीक है, उसके बाद 11,400 आपका ब्लॉक अकाउंट मस्ट है, चाहे आप पब्लिक में आओ चाहे आप प्राइवेट में आओ। देन अब लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत सारी लड़कियों ने लड़कों ने मुझसे पूछा कि पब्लिक की क्या क्राइटेरिया है, प्राइवेट का क्या क्राइटेरिया है। मैंने कहा देखो, टू बी ऑनेस्ट मेरी जीपी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, मेरी जीपी थी 2.7। ठीक है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 3 से अबव जीपी चाहिए है। ठीक है, देन लोग कहते हैं आइल्स नहीं दे सकते, आइल्स नहीं दे सकते, आइल्स में बैंड नहीं आएंगे, बैंड आए तो उतने नहीं आएंगे, देन फिर यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलेंगी। देन ऐसा नहीं है कि आपको आइल्स हर यूनिवर्सिटी में चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको आइल्स की ज़रूरत नहीं है, बट उनके लिए 3 से अबव जीपी चाहिए। मेरी फ्रेंड हैं जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में आई हैं, विदाउट आइल्स का आई हैं, उनकी जीपी 3 से अबव थी तो आई है। ठीक है, 3.2, 3.3, 3.4 इतनी होनी चाहिए तो हो जाता है आराम से। लोग फिर मुझसे ये सवाल करते हैं कि बर्लिन में नहीं हो रहा, क्या करें। तो कोई बात नहीं, बर्लिन में नहीं हो रहा तो कहीं और किसी और सिटी में देख लो। तो वो कहते हैं नहीं, जॉब नहीं मिलेंगी, हार्श वेदर है, इस तरीके आने से है। पहले ही नेगेटिविटी माइंड में डाल देते क्योंकि हैं। वो फिर वो बोलते हैं नहीं हो सकता, लोग कम हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है, लोग कम हैं उस जगह पे, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, सर्दी बहुत है,
तो फिर उन लोगों को ये है कि ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले अपने लोग भी हैं जो दूसरी सिटीज़ में रहते पर वो बर्लिन आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है वो थ्रू आउट पूरे वीक नहीं होती, 2 डेज़ 3 डेज़ इससे ज़्यादा नहीं होती, तो इस तरीके से होता है।